आज मैं आपको रखी हुई साड़ी को रीयूज करके एक बहुत ही सुंदर अंगरखा स्टाइल में पार्टी वियर गाउन बनाना सिखा रही हूँ। और ये गाउन आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले आपको साड़ी के मैचिंग का अस्तर लेना है। यहाँ पर हमने अस्तर लिया है 2.5 मीटर। 2.5 से 3 मीटर में अच्छे से घेरा आ जाता है और चोली के लिए भी हो जाता है। अब हम साड़ी को फैला लेंगे और इसके दोनों साइड के बॉर्डर निकाल लेंगे और इसका पल्लू निकाल लेंगे। तो साड़ी की जब हम नीचे के बॉर्डर निकालेंगे तो इसको 3.5 इंच ऊपर से निकालेंगे, ठीक है, जिससे इसमें डबल लेयर का बॉर्डर आ जाएगा। तो ये है नीचे का बॉर्डर और इसके ऊपर हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब दूसरे साइड का जो बॉर्डर है इसमें आपको क्या करना है, बस आधा इंच ऊपर की साइड निशान लगाकर सीधा काट कर निकाल लीजिए। आधा इंच ऊपर को बढ़ाइए और बस सीधे कपड़े को काट कर निकाल देंगे इसके। तो ये है साड़ी के दोनों बॉर्डर और ये है इसका पल्लू का कपड़ा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए चोली निकालना है पहले। तो सबसे पहले आप अपनी लंबाई के हिसाब से नाप को रखिए, जिससे कटिंग करने में आसानी होगी। तो अब ले लेते हैं हम प्लेन कपड़े को, जिस पर चोली की कटिंग करेंगे। तो ये है आधा मीटर का प्लेन कपड़ा, इसकी बनाएंगे हम चोली और इसे रख देते हैं साइड से। इस कपड़े को हमने बीच से खोल लिया है, जिससे कपड़ा 2 पार्ट में हो जाएगा और आगे पीछे की कटिंग करने में आसानी रहेगी। अब पहले एक कपड़े को उठा लेंगे और इसको डबल में फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। तो कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है और यहाँ पर आप सबसे पहले नाप को इस तरह लिख कर रखिए, जिससे आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी, जैसे मैंने लिख कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें लगाएंगे हम पीछे की साइड जिप। पीछे के पार्ट में आधा इंच का मार्जिन आपको लेना है और यहाँ पर निशान बना देना है। ये हो गया जिप के लिए मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर जितना भी शोल्डर आता है उसका हाफ रखिए। जैसे कि इसमें शोल्डर है 15 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 7.5 इंच। ये हो गया निशान शोल्डर का। अब इस निशान को हमने सीधा मिला दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी लंबाई रखना है। जितनी भी चोली की लंबाई पसंद करते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखिए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 15 इंच में, तो यहाँ पर हमने 16 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस निशान को सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिए हमने 6.25 इंच पर। मीडियम साइज में ये 6.5 और 6.25 इंच में अच्छे से आ जाता है। अब यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग, तो जैसे कि मैं इसे बना रही हूँ 36 की साइज में, तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 9 इंच का। अब नीचे की साइड आपको कमर का चौथाई भाग लेना है और यहाँ पर 1 इंच की टक्स बनाएंगे इसमें। तो एक्स्ट्रा मार्जिन टक्स के लिए 1 इंच का ले लीजिए। तो इसमें कमर का चौथाई भाग है 8 इंच और 1 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये हो गया टक्स के लिए। अब इस निशान को इससे मिला देंगे और ये हो गया मार्जिन। अब जो भी साइज यहाँ पर आती है उसका हाफ किया और यहाँ पर टक्स के लिए निशान बना दिया। अब इसी को आपको इंची टेप को पकड़ना है और लंबाई में निशान ले लेना है। तो ये मिल जाएगी आपको टक्स के लिए लंबाई। अब यहाँ पर आधा इंच का इस तरह तिरछा कर दीजिए बस। अब आपको ध्यान देना है आर्म होल की साइड। जहां पर फुल शोल्डर यूज होता है वहां पर आर्म होल को 1 इंच पीछे ले लेना है। ये आर्म होल को हमने 1 इंच पीछे लिया और इस निशान को इससे मिला दिया। अब बस यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी से हमें गुलाई दे देना है इस तरह। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो बस इस तरह मिलाकर रखिए, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। कर्व बनाने में बहुत आसानी रहती है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हमें आधा इंच का झुकाव दे देना है और इस निशान को बस इस तरह मिला दिया। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगा दीजिए। तो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच और लंबाई भी रखेंगे 3.5 इंच। अब बस इस तरह निशान लगाकर आपको एक बॉक्स बना लेना है और इसमें गुलाई दे देना है इस तरह। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेना है। अब निकालना है हमें आगे के पार्ट को।
तो इस कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है और अच्छे से यहाँ पर नाखून से कपड़े को सेंटर में दबा दिया है। अब उठा लीजिए पीछे के पार्ट को और इसके ऊपर मिलाकर रखिए। अब जो इसमें जिप के लिए हमने मार्जिन लिया था उसे आगे की साइड बढ़ा दिया है। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन हमने आगे की साइड निकाल दिया और बराबर से यहाँ पर मिलाकर रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गले की चौड़ाई का निशान मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से आप बराबर से निशान ले लीजिए। पहले इसकी बराबर से निशान लगाते जाइए इस तरह, और यहाँ पर आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए लूजिंग के लिए। ठीक है, ये आगे का पार्ट है, इसमें थोड़ा पफ बनेगा और आधा इंच हमने नीचे तक ले लिया इसमें और इधर से फिर बराबर से कर दिया। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर गले का निशान मिल ही गया है। अब यहाँ पर जितनी भी आपको आगे के गले में लंबाई पसंद है उसका निशान बना लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 7 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा दिया 7.5 इंच पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसका पहले बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया इस तरह। अब आपको ध्यान देना है ऊपर से टक्स के लिए। तो जैसे कि इसमें टक्स की लंबाई आ रही है 10 इंच, तो मार्जिन को लेकर होगा ये 10.5 इंच और इससे 1 इंच नीचे की साइड हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा दिए हमने 11.5 इंच पर और यहाँ से दूरी रखेंगे इसकी 4 इंच। तो इसको हमने और पीछे ले लिया, पहले सीधा कर दिया और फिर यहाँ से 4 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसको सीधा मिला देंगे और यहाँ पर तिरछा करते हुए यहाँ पर लेंगे हम 1.25 इंच यहाँ पर और 1.25 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच की यहाँ पर टक्स देंगे। तो इस तरह आपको टक्स का निशान बनाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको गले का शेप दे देना है इस तरह से। इसमें रहेगा भी का शेप। तो आधा इंच आर्म होल में हमें गहराई दे देना है आगे के पार्ट में। तो इसको बस इस तरह हमें गहराई से मिला देना है ऊपर की साइड। अब इसको खोलकर सीधा रख लेते हैं इस तरह। अब इसको खोलकर हमने सीधा कर दिया है। ठीक है, इस कपड़े को फैला दिया। तो इसमें अंगा रखा लुक का स्टाइल जब बनाते हैं तो उसमें कितना चेंज किया जाता है। यहाँ पर जो भी इसकी साइज थी बराबर से एक निशान बना लिया पहले। ठीक है, ये दिख जाएगा आपको सेंटर। अब इसमें से जो भी इसकी साइज आ रही है उसको नापना है और इंची टेप को पकड़ लेना है और इतना ही आपको आगे की साइड से बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक निशान बना लीजिए। इस तरह हमने बढ़ा दिया और फिर इस निशान को इससे मिला लेना है इस तरह। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको कटिंग करना है। अब इसके लिए हमें दूसरा पार्ट निकालना है। तो एक कपड़ा हमें फिर लेना है। ठीक है, तो इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए हमने दूसरे कलर का यहाँ पर कपड़ा लिया है। ठीक है, अब इसको उठाना है और इसके ऊपर पलट लेना है आपको इस तरह। अब बस बराबर से मिलाइए और सेम कटिंग करके निकाल लीजिए। सेम निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो जाती है। ठीक है, ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो निशान बने हुए हैं वे दूसरे पार्ट पर भी आपको बना लेना है इस तरह से। और टक्स का निशान भी इस पर बन गया है। अब हमने इसको डार्क कर दिया है और ये आप चाहें तो इस निशान को डार्क करिए और इसके ऊपर पलट लीजिए, इससे भी निशान बन जाता है। ठीक है, अब हमें मेन फैब्रिक पर इसको रखना है और कटिंग करके निकाल लेना है। बस इसको फैलाना है और एक पार्ट को उठाकर इस पर रखना है और सीम काट कर निकाल लेना है। बराबर से आपको मिलाकर रखना है, जगह जगह 2-3 पिन लगा लेना है जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं और बस सेम कटिंग करके निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब पीछे के पार्ट को इसके ऊपर रखना है मिलाकर और फिर कटिंग कर लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको अस्तर को रखना है और बस सेम काट कर निकाल लेना है। तो पीछे के पार्ट को निकालने के बाद अब हमें इसकी आस्तीन निकालना है। तो आस्तीन बनाने के लिए आपको डबल कपड़े को करना है पहले और फिर इसे एक बार फोल्ड और कर लेना है जिससे एक साथ आपकी दोनों आस्तीनें निकल आएंगी
और अगर लंबाई कम पड़ती है तो जो भी कपड़ा रहता है उसे फोल्ड करके इस तरह रख लीजिए, जिससे आस्तीन की लंबाई बढ़ जाती है। इसको भी हमने फोल्ड कर दिया है और अच्छे से दबा दिया। अब इस कपड़े को एक बार फोल्ड और कर देंगे तो ये कपड़ा हो गया है अब 4 लेयर में। अच्छे से बस मिलाकर सेट कर लीजिए और जो भी आस्तीन की लंबाई रखना है आपको उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 में, तो यहाँ पर हमने निशान बना दिया है 15 इंच पर। अब दूसरा निशान लगा दिया 3 इंच नीचे की साइड। अब इस निशान को सीधा करना है बस, और यहाँ पर जो भी आस्तीन की गुलाई होती है उसका हाफ रख दीजिए। जैसे कि इसकी आस्तीन की गुलाई है 16 इंच, तो उसका हाफ रख दिया है यहाँ पर 8 इंच। अब बस इस तरह से आपको इसमें गुलाई का कर्व बना देना है और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब नीचे की साइड आपको मोहरी का निशान लगाना है, तो ये निशान लगा दिया है 6 इंच पर। तो जैसे कि मोहरी है इसमें 12 इंच, उसका हाफ रख दिया है यहाँ पर 6 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को बस इससे मिला दिया पहले और फिर इस मार्जिन के निशान को इससे मिला दिया। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब आस्तीन के आपको 2 पार्ट पकड़ना है और इसे खोल कर रख लेना है। एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए। मीडियम साइज में आपको 1.25 इंच पर एक गहराई देना है और लार्ज साइज में 1 इंच के हिसाब से। आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें कटिंग करना है घेरा की। साड़ी के बचे हुए कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है इस तरह से, ठीक है। इस साइड पूरी तरह से ओपन है, चारों लेयर इसके खुले हुए हैं और इस साइड से बंद है। अब आपको क्या करना है, पीछे के पार्ट को उठाना है चोली के, ठीक है, कि जो यहाँ पर टक्स का 1 इंच का मार्जिन है और 1.5 इंच का साइड में मार्जिन है, उसे बस 1 इंच रखिए और यहाँ पर 1.5 इंच फोल्ड कर लीजिए अंदर की साइड को। इस तरह हमने फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मिलाकर रख दिया इस तरह। यहाँ पर मिलाकर आपको चेक करना है और निशान लगा लेना है। अब एक बार यहाँ पर गुलाई में नाप कर चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है 6 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर भी आपको देखना है 6 इंच 2 पॉइंट और यहाँ पर भी 6 इंच 2 पॉइंट। ये ऊपर की साइड को चला जाएगा। जब आप गुलाई से इस निशान को घुमाएंगे तो ये ऊपर की साइड को आ जाता है। इस तरह निशान बनाना है, फिर उसके ऊपर आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर घेरा कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए कि पहले चोली का ध्यान रखना है कि 15 इंच की चोली है इसमें और 10 इंच का इसका बॉर्डर है, तो ये हो गया 25 इंच। अब 25 इंच को हमने फोल्ड किया। अब जितनी भी आपकी घेरा की लंबाई है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 51 में, ठीक है, तो यहाँ पर बस इस निशान से मिलाते हुए हम इसको रख देंगे। यहाँ पर इस निशान से आधा इंच नीचे की साइड निशान बनाया और बस इंची टेप को घुमाते जाना है इस तरह। अब अच्छे से मिलाकर आप घुमाते जाइए, फिर नाप कर चेक करिए और बस निशान को आगे की साइड बढ़ाते जाना है। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको घेरा की कटिंग कर लेना है। इसमें बहुत सारा घेरा आता है और पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब इसे हम साइड से रख देंगे और निकालेंगे इसके लिए अस्तर। अस्तर के कपड़े को हमने उठा लिया है और इसको डबल में रख लिया। तो इस तरह आपको अच्छे से इसका ट्रायंगल बना लेना है। उसके बाद आपको साड़ी का घेरा उठाना है। ये उठा लिया हमने घेरा और ऊपर से मिलाकर रखिए इस तरह। जहाँ पर इसकी साइज आती है उधर ही इस तरह मिला लीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि नीचे की घेरा को बढ़ाना है, क्योंकि इसमें लगना है बॉर्डर। इस तरह इसका बॉर्डर आएगा, जैसे ही इसमें बॉर्डर जॉइंट हो जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें नीचे की घेरा की लंबाई को बढ़ा देना है। तो ये निशान लगा लिया है हमने 9 इंच नीचे की साइड। अब बस ऊपर से इस तरह चेक करते जाइए और इसको घुमाते जाइए। हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ पर जितना भी कपड़ा कम पड़ रहा है उसे जॉइंट करके इसकी लंबाई को बढ़ा लेना है।
अब नीचे के कपड़े को हमने इसके ऊपर पलट कर रख दिया है और यहाँ पर मार्जिन दबाते हुए आपको रखना है। इस तरह रख लीजिए और इसी के बराबर से यहाँ पर निशान लगाते जाइए। हाथ से ध्यान देते हुए आपको निशान बढ़ाते जाना है। अब हमें सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह पकड़ना है अस्तर के कपड़े को और सिलाई डालकर इनको ज्वाइंट कर लेना है और इस अस्तर को रख देते हैं अभी साइड से। इस तरह से आपको ज्वाइंट लगाना है जिससे घेरा की लंबाई फिनिशिंग के साथ पूरी हो जाती है। ठीक है, अब ये अस्तर का घेरा तैयार हो गया है। अब हम तैयार करेंगे मेन घेरा को। तो ये ले लिया हमने ऊपर के घेरा को। अब इसमें हमें बॉर्डर ज्वाइंट करना है। तो ये उठा लिया हमने बॉर्डर और बॉर्डर को एक साइड से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले आपको चौड़े वाले बॉर्डर को फैलाकर सीधे रखना है, उसके ऊपर छोटे बॉर्डर को रखना है। बस इस तरह मिलाकर रखिए और इसके ऊपर किनारे से सिलाई डालते जाइए। ठीक है, जिससे दूसरा बॉर्डर भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक साइड से घेरा को उल्टा करके इस तरह से रखना है और बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। पलट कर ये सीधा हो जाएगा। इस पार्ट में बस इतना ही। इसकी स्टिचिंग सीखेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए आप अपनी बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी और वीडियो आपको कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।